नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय। तो आइए शुरुआत करें आपके अपने शो जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। जी हाँ, तो कवर्धा में संतों के धर्म संसद का संग्राम अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंच पर साईं भक्तों के साथ संतों की झड़प के बाद धर्म संसद ने मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने में लगी हुई हैं। ऐसे में क्या धार्मिक आस्था को सियासी रंग दिया जा रहा है? इस सवाल को आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच पर उठाया है। फोन नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बताइए क्या कुछ राय है आज के सवाल पर आपकी कि वाकई में जो आस्था से जुड़े विषय हैं, जो धर्म से जुड़े विषय हैं, उनको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, तो मंच पर जिस तरह से साईं भक्तों के साथ झड़प हुई ये देश में न होते ना तो आज ये हिंदुस्तान है ना सोने की चिड़िया होती है जी। तो इन्हें भक्तों ये क्या बार किसी आज इस पर हमला कर दिया, आज इस पर हमला कर दिया। तो ये ना इनको ट्रैक्टर को बंद किया जाए सारे को जी। चले मावे जी, शुक्रिया इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए, इस राय को हमसे साझा करने के लिए। साफ तौर पर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी अब आनी शुरू हो गई है। आप भी प्रतिक्रिया अपनी हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या है इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय की आस्था को क्या दिया जा रहा है, सियासी रंग कितना जायज है, इस पर आप अपनी राय हमें। बात से हमारे अगले कॉलर गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर बताएं। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि धार्मिक मुद्दे होते हैं वो लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। इस भावना में राजनीतिक रंग देना तो सरासर सबसे बड़ा अपराध है जी।
इसलिए किसी भी लोगों को किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म हो। अब बात रही साईं भक्तों की, तो जिसमें आस्था हो वह उसकी पूजा करे, उसको कुछ भी माने, दूसरे धर्म को उससे एतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए इस पे राजनीति होने की बजाय आपस में जब हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारी देश की एकता अखंडता की जो बात है वो मजबूत रहेगी। बिल्कुल, और भारत की यही धार्मिक भावना भी है, सर्वधर्म संभाव की भावना, लेकिन इसमें सियासी रंग घुलता जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए, इस राय को साझा करने के लिए। हमारा आज का सवाल भी यही है कि क्या आस्था को सियासी रंग दिया जा रहा है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, हमें बताइए क्या है आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय। तो सर्वधर्म संभाव और अनेकता में एकता की मिसाल हमेशा भारत कायम करता रहा है और कई धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। इसकी मिसाल पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखी है। लेकिन अब सवाल ये है कि साईं को लेकर, साईं को भगवान मानने या न मानने से लेकर हाल ही के दिनों में जो विवाद खड़ा उठा है, उसको क्या सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसको सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश सियासतदान कर रहे हैं। इस सवाल को आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच पर उठाया है। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बताइए क्या कुछ राय है आपकी, ताकि मालूम चल सके कि हरियाणा की आवाम इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखती है। क्या वाकई में उन्हें लगता है कि इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश जो है की जा रही है। बिल्कुल, फोन उठाइए, हमें बताइए, यही है हमारा आज का सवाल कि क्या आस्था को सियासी रंग दिया जा रहा है, सियासत इस पर क्यों की जा रही है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आस्था हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है, बताएं क्या है आपकी अपनी राय। हेलो मैम, जैसे ये मंदिर बाबा जी के बारे में बता रहे हैं तो ये गलत है, लोगों की आस्था से ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी चलिए आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इन्हें सियासी रंग ना दिया जाए। हमारा आज का सवाल भी यही है कि क्या आस्था को सियासी रंग दिया जा रहा है, क्यों आखिरकार तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, और क्या वाकई अनेकता में एकता की मिसाल, सर्वधर्म संभाव वाला देश, क्या अब आस्था में सियासत का रंग इसमें घुलता जा रहा है। यही हमारा आज का सवाल, फोन उठाइए, हमें बताइए आपकी अपनी राय। तो यहाँ पर एक बात रेणु यहाँ पर ये भी है कि बिल्कुल आस्था को तर्क की कसौटी पर कभी नहीं कसा जाता है, आस्था हमेशा परे होता है इन सब चीजों से। बिल्कुल, गुड़गांव का रुख करेंगे, सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी नमस्कार। जी सर बताएं। हाँ जी सर जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो साईं भक्त के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। इसको सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इसके लिए कदम उठाए और इसको ये बंद करवाए, क्योंकि काफी दिन से ये कर रहे हैं कि साईं भक्त के नाम राजनीति अच्छी नहीं कर रहे हैं। इससे जो सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और एक साईं की मूर्ति मंदिर में रखने से कोई हमारे बाकी देवी देवताओं पे असर नहीं पड़ता जी। ये बहुत गलत मतलब निर्णय लिया है इसकी, और इसको राजनीति का जो रंग दिया जा रहा है, ये तो एक बहुत ही निंदनीय काम कर रहे हैं जी। ये जो हमारे देश और हमारे समाज के लिए कोई अच्छा कदम नहीं समझता मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका इस राय को हमसे साझा करने के लिए। ज्यादातर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी भुवन यही है कि ये राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है भारत जैसे देश के लिए। और हमारा आज का सवाल भी दर्शकों से यही है, आस्था का जो एक रंग होता है उस रंग में सियासी जहर को घोलने का काम आखिरकार क्यों किया जा रहा है, और क्या वाकई सियासत इस पर की जा रही है, इसको रंग दिया जा रहा है। कितने सहमत हैं आप, कितने असहमत हैं, अपनी राय हमसे साझा करिए, फोन उठाइए, हमें बताइए। वाकई में तो धर्म की तरफ जो है भारतीयों का रुझान हमेशा रहा है। एक और दर्शक भवन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर। मांगे राम जी स्वागत है आपका। हाँ जी,
जी सर बताएं क्या क्या राय है? सर ये जो साईं बाबा जी को बदनाम किया जा रहा है, आज जो इन्होंने संसद में किया है पेश, हाँ जी सर जी ये मांगेराम जो जी, सर साईं बाबा जी को बदनाम किया जा रहा है कि ये इनकी मूर्तियां हटाई जाए मंदिर से, ये इनका गलत है, ये तो इनका चलिए। ये निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल मांगेराम जी, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों से एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप जब आस्था पर बहस कभी नहीं होती है, लेकिन सियासी रंग क्या दिया जा रहा है इस बात से वाकिफ हैं? सियासी रंग तो दिया ही जा रहा है, जिसमें राजनीतिक तौर पे दिया जा रहा है लोगों की धार्मिक भावना को। चलिए बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच नारनौल का रुख करेंगे। रघुवीर जोशी हमारे रेगुलर कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएं क्या कुछ राय रखते हैं हाँ आपके जी, सवाल? रघुवीर जोशी नारनौल से निवेदन कर रहा हूँ। जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो धर्म संसद ने प्रस्ताव पास किया है, ये साईं भक्तों की आस्था पर अटैक किया है और इससे सियासी खेल, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है कुछ लोगों की। और इसके पीछे मुख्य बात यही है कि साईं मंदिरों में जो करोड़ों करोड़ों रुपया चढ़ावा चढ़ता है, पैसा आता है, उससे जगत गुरु शंकराचार्य को द्वेष हो रहा है, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं कि उधर इतना पैसा क्यों चढ़ाया जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया रघुवीर जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपकी राय को सुनने का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा की आवाज लगातार आपकी आवाज को बुलंद करने में जुटी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार ने तोड़े युवाओं के सपने। हरियाणा में लगातार बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीएड करके घर बैठे हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही है। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के कारण युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप है हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरियाणा सिर्फ खेती नहीं, खेलों के लिए भी जाना जाता है। देश को सर्वाधिक मेडल देने वालों का हाल देखिए। उभारने का। आओ इरादों को वोट में बदलकर चुने लोकहित में गोपाल कांडा की सरकार, हरियाणा लोकहित पार्टी। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon.
Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. सरकार खेलती रही झूठे वादों का खेल, पर प्रदेश को बिजली देने में रही फेल। आज भी नंबर 1 हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर आधारभूत सुविधाओं का टोटा है। हरियाणा में बिजली के लिए हाहाकार। जनता को भगवान भरोसे गर्मी काटनी होगी। कब सुधरेंगे बिजली के हालात? बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। रंग चढ़ाया जा रहा है और यही है हमारा आज का सवाल कि क्या सियासी रंग दिया जा रहा है। फोन उठाइए, हमें बताइए क्या है आपकी अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल, ध्रुवीकरण की राजनीति इन दिनों प्रदेश में, देश में हावी है और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मसला धर्म का है, मसला आस्था का है। संतों और साईं के समर्थकों के बीच, साईं के भक्तों के बीच जिस तरीके से कवर्धा में एक ही मंच पर ये बहस और ये जो झड़प देखने को मिली, वहां से सवाल उठना लाजमी हो गया है, उठना जरूरी हो गया है कि क्या अब इस मुद्दे को भी सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्या इस मुद्दे के साथ यहाँ पर राजनेता यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम दे रहा है? बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, रवि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या है राय आपकी इस मुद्दे पर? देखिए, आस्था को सियासी रंग नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि साईं भक्तों का अधिकार भी आपसे लेनी है। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बताइए क्या कुछ राय आप रखते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ इस साथ एक और दर्शक ब्रजेंद्र जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? ब्रजेंद्र जी, संपर्क टूट गया, लेकिन हमारा आज का जो सवाल है, जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून ऑन किया अपना टेलीविजन, उनको हम बताना चाहेंगे कि आज का हमारा सवाल क्या है, आज का हमारा विषय क्या है। लेकिन इससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुड़गांव से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है जी, ये जो साईं के लिए कह रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं ये जी। इन्होंने साईं की फुल फॉर्म नहीं पता कि साईं की फुल फॉर्म क्या है जी। वो एक साधन इंसान थे, साधन इंसान को भगवान बनाया गया जी। हमने भगवान बनाया, वो भगवान थोड़ी हमने भगवान बनाया उसको। लेकिन अशोक जी, क्या लग रहा है, सियासी रंग देने की कोशिश इस मुद्दे को की जा रही? हाँ बिल्कुल, सियासी
मूर्तियों नहीं मंदिर से हटाना चाहिए उनको। बाबा की तो सब में आस्था है ना। जी जी हाँ यही हमारे बहुत, हम बाबा को बहुत चाहते हैं, सब कुछ बाबा बहुत शुक्रिया का है। आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर साईं जो भक्त हैं वो भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आस्था का विषय है और आस्था जो निकल करके सामने आई है इसका स्वागत हम लोग को करना चाहिए। और सवाल दरअसल ये है कि क्या इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक और दर्शक हमारे साथ अनु जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अनु आपका, बताएं क्या रहा है आपके इस पूरे मुद्दे पर। जा रहा है क्या एक बार फिर से देश में या प्रदेश में आस्था के जरिए बंटवारे की कोशिश की जा रही है।